प्रयागराज में माघ मेले में हुए विवाद के बाद से ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब उन पर यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है नाबालिग बच्चों के मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि। जानकार मानते हैं कि अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली तो कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है, जिस पर जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच में कल यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी। ऐसे में पुलिस की ओर से अदालत में मेडिकल रिपोर्ट भी रखी जाएगी। अगर मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट से भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रयागराज की झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ पिछले 1 साल में एक नाबालिग समेत 2 व्यक्तियों के यौन शोषण के आरोपों को लेकर 21 फरवरी को प्रयागराज में केस दर्ज कराया गया था। ये केस प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया। आरोप लगाने वाले हैं स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और एक नाबालिग। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दावा किया था कि हाल ही में प्रयागराज में हुए माघ मेले में एक नाबालिग लड़के समेत 2 लोग आए थे और उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अपनी शिकायत में आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि ये घिनौना काम गुरु सेवा की आड़ में धार्मिक प्रभाव का दुरुपयोग कर किया गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। पॉस्को कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया और कोर्ट के आदेश के बाद प्रयागराज थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और 2-3 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। आरोप है कि आरोपियों ने खुद को धार्मिक उपदेशक बताकर नाबालिग और एक अन्य युवक का पिछले साल कई मौके पर यौन उत्पीड़न किया था। वहीं यौन शोषण के आरोपों को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में पुलिस का सहयोग करेंगे। हालांकि उनका कहना था कि यूपी पुलिस पर जनता को भरोसा नहीं है, लिहाजा किसी दूसरे राज्य की पुलिस से आरोपों की जांच करवाई जाए।